जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी 2018 के लिए जो री एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब बहुत कम टाइम बचा है, लगभग 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो लास्ट टाइम ही जो हम लोगों की स्टडी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर लास्ट टाइम आपने कंसंट्रेशन होकर पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और अगर लास्ट टाइम आप भटक गए या बहुत सारे नोट्स की ओर भागने लगे कि ये भी नोट्स पढ़ लें ये भी नोट्स पढ़ लें, तो आप लोगों को आगे चल के समस्या आ जाती है और एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ कि लास्ट टाइम आप लोग क्या पढ़ें और क्या चीज़ पढ़ कर जाएँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप पढ़ने को बैठोगे तो आपको लगेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट छूट रहा है, ये सब्जेक्ट छूट रहा है और यहाँ पे दिक्कत आ रही है, चलो इस टीचर के नोट्स पढ़ लेते हैं, इस टीचर के नोट्स पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइम ऐसा बहुत मन करता है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी इस तरीके से भटकना नहीं है। जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं वही आप लोगों को लास्ट टाइम में पढ़ना है। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे नोट्सों को प्रीफर किया तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से आप आते हुए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे चीज़ें जिनमें हिंदी, रीजनिंग और जीके आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से कैसे कवर करना है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी के लिए। तो देखिए, हिंदी में आप लोग जो भी आदत से, लूसेंट से, जहाँ से भी आप या अपने पर्सनल नोट से जहाँ से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप उसको उतना ही पढ़ते रहिए। आप ज़्यादा कुछ भी बदलाव हिंदी में ना करिए। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पत्र लेखन वाला अपना पोर्शन है, तो पत्र लेखन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो जो हिंदी के लिए बेस्ट जो मेरे हिसाब से है, मैंने जो खरीदी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हरदेव बाहरी। आप इनकी हिंदी की बुक लीजिए और पत्र लेखन वाला इससे कवर कर लीजिए। गारंटी देता हूँ कि आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो फंस के जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। पत्र लेखन के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि पत्र लेखन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। पिछले एग्जाम में भी पत्र लेखन से क्वेश्चन आए हुए थे, तो आप लोगों को इसको स्किप भी नहीं करना है, क्योंकि 3 से 4 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी हिंदी के लिए इस चीज़ के लिए आप लोग याद रखना। बाकी आप लोगों को जो आप पढ़ते आ रहे हैं लगातार उसी में पढ़ते रहिए। देखिए, 100 नोट्स एक बार पढ़ने से अच्छा है एक नोट्स को 100 बार पढ़ लो। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी एग्जाम में। अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई करी है तो आप लोगों को एक चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा होता है तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं और उसका तुक्का भी सटीक बैठ जाता है। इतना आप लोगों को तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपने बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं और बहुत कम टाइम दे पाए हैं तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है। तब आपको लगता है कि ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि वहाँ पे आप खुद श्योर नहीं हो या अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो इसलिए ये समस्या आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीके और जीएस के लिए। जीके जीएस सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक होता है, जहाँ पे हर एक बच्चा अधिकतर फंसता है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस तो है नहीं, पूरा अथाह है और कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए बात करें, अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तो आप लूसेंट ही पढ़ते रहें, आप कोई भी बदलाव ना करें। और इसके साथ साथ आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी का अगर वीडियो का हो तो ठीक है, वरना यूपी ट्रिपल एससी का जो भी प्रीवियस ईयर आपके पास हो आप वो पढ़ते रहिए। देखिए, रीजनिंग के लिए जो बात करें तो रीजनिंग का जो पेपर आएगा वो मॉडरेट लेवल का होता है। आप पिछला एग्जाम भी देख लीजिए, मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा टफ नहीं थी। तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस पेपर की जरूरत पड़ेगी। और प्रैक्टिस पेपर कौन सा, या तो आप यूपी ट्रिपल एससी का जो प्रीवियस ईयर होता है आप वो ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करिए, इससे आपको अंदाज़ा मिलता रहेगा। और उसके बाद एक और है एसएससी की प्रीवियस ईयर, अगर वो आप ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है और इनफ भी है, तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको क्या रहेगा, बहुत सारे क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और टाइमिंग भी आपकी अच्छी आएगी, क्योंकि मेन तो टाइमिंग ही है। और थोड़ा सा जब प्रैक्टिस होगी तो आपका दिमाग भी उस हिसाब से चलेगा कि हाँ इस टाइप का भी कभी पूछा गया है, तो आपका दिमाग अपने आप वर्क करने लगेगा। देखिए, आजकल जो यूपी ट्रिपल एससी का जो ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिला है उसमें नीति योजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोगों ने लेखपाल में भी देखा होगा कि लेखपाल में बहुत ज़्यादा योजनाओं से क्वेश्चन या नीति योजना जो भी थी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए होते थे। तो ये यूपी ट्रिपल एससी का एक नया ट्रेंड बन गया है, तो आप लोगों को इस पोर्शन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इसको लेके चलना है। क्योंकि देखिए, एक एक दो क्वेश्चन से ही हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने सोचा कि चलो हटाओ इसको छोड़ देते हैं, एक ही नंबर का आएगा, तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा लॉस में जाने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है एग्जाम में, मंडी परिषद हुआ, लेखपाल हुआ,
जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं लगभग मैं सबको नोटिस करता रहा हूँ और इसमें यही ट्रेंड देखने को मिला है। आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट है हमारा करंट अफेयर। सभी लोगों को दिक्कत होती है कितनी पढ़ के जाएं, इस एग्जाम में कितना आएगा और क्या समस्या आएगी, क्योंकि री एग्जाम है तो आप लोगों को थोड़ी सी समस्या तो आ ही रही होगी कि हम लोग कहाँ से पढ़ के जाएं। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को लगभग 8 मंथ की करंट अफेयर लेनी है और जो मेन फोकस रखना है हम लोगों को पिछले 4 मंथ का रखना है। 4 मंथ को मेन फोकस पे लेके चलना है, बाकी 4 मंथ को आप लोगों को सिंपल वे में पढ़ना है। इतने से आपका पूरा कवर हो जाएगा। करंट अफेयर इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो पोर्शन होता है वो स्टैटिक में कवर हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 4 मंथ का आप लोग मन से पढ़ के जाएं, क्योंकि जितना आप मन से पढ़ के जाएंगे करंट अफेयर में उतना ही फायदा होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, करंट अफेयर में जो मोस्टली यूपी तपस्वी का जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है 2 से 3 क्वेश्चन का रहा है, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक आता है। लेकिन हम लोग उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो यूपी तपस्वी पूछता है वो बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं पूछता है। स्टैटिक्स से रिलेटेड ही होगा और जो हाईलाइट टॉपिक होंगे इस समय के उसी से क्वेश्चन रख देता है। तो आप लोगों को अगर एक भी बार पढ़ा है तो अपने आप ऑप्शन से याद आ जाएगा, रटना नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग इस तरीके से करंट भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है कि आप लोगों को नोट्स या जो भी आपके पास सोर्स है एक लिमिटेड रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। अगर आपने इस समय रिवीजन नहीं किया या थोड़ी सी भी ढिलाई करी तो यहाँ से आप लोगों को बहुत बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं, आप उसी से प्रैक्टिस करते रहें, उसी का रिवीजन करते रहें, उतना ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप ज़्यादा दोहराने की कोशिश ना करें कि ये भी नोट्स पढ़ लूँ ये भी नोट्स पढ़ लूँ, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि हर एक टीचर का अपना एक व्यू होता है, जहाँ से अगर आपने सभी टीचर को एक साथ मर्ज कर दिया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। या तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए कि कुछ अच्छे पॉइंटों को मैं उठा लूँ और एक अच्छा सा अपना नोट तैयार कर लूँ, पर उसके लिए अभी टाइम बचा हुआ नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ अपने जितने नोट्स से पढ़ते आ रहे हो उसके अलावा कोई भी नोट्स यूज नहीं करना है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल भी भटक नहीं, जिससे पढ़ रहे हो आप उसी से रिवाइज करते रहे। जितना आप अच्छा रिविजन करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में आपका हाई रहेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है एक बात हमेशा याद रखना, जो ये 1-2 क्वेश्चन गोले गलत भर जाते हैं या फिर कंफ्यूजन वाले गलत हो जाते हैं, ये आपके कभी भी ऐसे नहीं होंगे, हमेशा ये सही होके जाएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ अपने सोर्स लिमिट रख के पढ़ाई करनी है। तो ये था हमारा सभी सब्जेक्ट का एनालिसिस कि आप लोगों को लास्ट टाइम किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो ये था हमारा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं वीडियो के फ्री नोट्स अवेलेबल कराता हूँ, यूपीएससी के बहुत सारे नोट्स अवेलेबल कराता हूँ। वो भी कोई इसका चार्ज नहीं है, आप लोग आराम से जुड़ जाइए। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि इस ग्रुप में लगभग 700 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने दो, आप लोग भी जुड़ जाइए और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये रहा हमारा आज का पूरा फुल टॉपिक। जो इसके बाद जो हम लोग वीडियो की जो नई वैकेंसी है अभी जो अप्लाई हो रहे हैं इसकी भी तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैं पूरा एक साथ साथ गाइड करता रहूँगा, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक और कौन सी बुक कहाँ से क्या पढ़ना है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। उसके साथ साथ जो और भी वैकेंसी आ रही हैं उनकी पूरी गाइडेंस आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। और जो भी आप लोगों को समस्या है, जो भी आप लोगों को दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे ये समस्या है और ये दिक्कत आ रही है। अगर आप लोगों को जीके जीएस पढ़ने में दिक्कत आ रही है या जीके जीएस प्रॉब्लम आ रही है या आपको लूसेंट पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, एक सिंपल मेथड बताऊँगा आप लोगों को। सिर्फ आप लोगों को एक मेथड और आपको अच्छे से याद होने लगेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने ये सुना है कि मुझे जीके नहीं याद होती, जीएस नहीं याद होती, या याद होती तो मैं भूल जाता हूँ। लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगा वो एक आपके लिए रामबाण होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।